Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 13 of Indian Evidence Act 1872. So we will discuss all the concept of Section 13 as well as we will discuss the question asked by the examiner in the previous paper, as well as we will discuss the question which may be asked by the examiner on section 13. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 13, उस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर उस पर पूछ सकता है, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Section 13 of Indian Evidence Act 1872. So the title of section 13 is Fact Relevance when Right or Custom is in Question. Section 13. So where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant. So whenever the question before the court of law is relating to the any right or custom, suppose if any right or custom is in question before the court of law, then certain things becomes relevant under section 13 which we are discussing in today's lecture. तो जब कभी भी कोर्ट के सामने कोई किसी का राइट या किसी का कस्टम क्वेश्चन में है कि वो राइट है या नहीं है, वो कस्टम है या नहीं है, तो कुछ चीजें रिलेवेंट होंगी जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट वन इज any transaction by which the right or custom in question was. So any transaction by which the right or custom in question was created. So जो भी ट्रांजैक्शन है जिसके जरिए, जो भी प्रोसीजर है जिसके जरिए वो राइट या कस्टम क्रिएट हुआ, एग्जिस्टेंस में आया, that becomes relevant. So any transaction by which the right or custom in question was created. Second one is claimed. So if the person is having a right, he used to claim his right. If the person is having a custom, he used to claim. अगर कोई पर्सन ने कोई राइट को क्लेम किया है या कोई कस्टम को क्लेम किया है, वो ये कहता है कि हाँ ये कस्टम को मैं बिलोंग करता हूं, क्लेम किया है, वो जो प्रोसीजर है क्लेम का कि उसने वहां पर वो क्लेम किया था, राइट क्लेम किया था, दैट बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 13. देन मॉडिफाइड. सपोज इफ दैट राइट इज ऑलरेडी ग्रांटेड, इफ द कस्टम इज ऑलरेडी ग्रांटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, उस कस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, उस राइट में कुछ मॉडिफिकेशन हुए, दैट इज ऑल्सो बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 13. देन रिकॉग्नाइज्ड. So by any transaction, if certain custom or right is recognized by a competent authority, किसी authority ने किसी का right को recognize किया, custom को recognize किया, that also becomes relevant under section 13. Then asserted. अगर वो right assert हुआ, वो right अगर बताया गया, that is also becomes relevant under section 13. And denied. Suppose if any person claims certain rights or custom and authority has denied, so the procedure of denial, the transaction of denial also becomes relevant under section 13. मैंने क्लेम किया कि मैं ये राइट को इंटरटेन करना चाहता हूं, मैं ये राइट के लिए एलिजिबल हूं, बट अथॉरिटी ने मुझे डिनाई किया, मना कर दिया वो राइट देने से, तो ये जो डिनाइल का जो ट्रांजैक्शन है ये भी सेक्शन 13 में रिलेवेंट हो जाएगा. देन इनकंसिस्टेंट विथ इट एग्जिस्टेंस. सो ट्रांजैक्शन अगर उसके एग्जिस्टेंस से, राइट और कस्टम के एग्जिस्टेंस से इनकंसिस्टेंट होता है, उससे उलट जाता है, दैट इज ऑल्सो बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 13. तो सेक्शन 13 में वो रिलेवेंट हो जाएंगे. सेक्शन 13 सब क्लॉज बी डील्स विथ particular instances in which the right or custom was claimed, recognized or exercised, or in which its existence was disputed, asserted or departed from. तो पर्टिकुलर इंस्टेंस कुछ अगर एक आधा एग्जाम्पल है जहां पर इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, जहां पर राइट और कस्टम क्लेम किया गया है या रिकॉग्नाइज किया हुआ है
या एक्सरसाइज कर रहा है कोई पर्सन कोई राइट को, और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, और ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस, ऐसा कोई इंस्टेंस, ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस जहां पर वो राइट डिस्प्यूट में आया, वो कस्टम डिस्प्यूट में आया, वो राइट क्लेम किया गया, ये सब सेक्शन 13 में रेलिवेंट हो जाएंगे। सो इन सुब्रमण्यम चेत्तियर वर्सेस कुमारप्पा चेत्तियर, दिस इज अ पर्टिकुलर केस which is dealing with section 13 of Indian Evidence Act. Custom has been defined as a particular rule which has existed from time immemorial and has obtained the force of law in a particular locality. Suppose if any right is entertained by a particular community or locality for a period of immemorial, कि अगर कोई पर्टिकुलर राइट कोई कम्युनिटी या कोई लोकल एरिया के लोग अगर इंटरटेन कर रहे हैं कि टाइम इमेमोरियल से, बहुत सालों से, तो वो एक दिन कस्टम का रूप धार लेता है और वो कस्टम हो जाता है, ऐसा इस केस में बताया हुआ है। सो यहां पर एक एग्जांपल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू अ फिशरी। यहां पर क्वेश्चन है कोर्ट के सामने कि ए का राइट मछलियां पकड़ने का था या नहीं है, उसका राइट है या नहीं है, ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने है। सेक्शन 13 में क्या क्या रिलेवेंट होंगे। अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर, ए के पास एक डीड थी जिसमें ए के एंसेस्टर को ये राइट दिया गया था फिशरी का, वो डीड में, ये एक एग्जांपल था उसमें। अ मॉर्गेज ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, और जो एंसेस्टर को जो डीड दी गई थी फिशरी की, वो डीड को उसने ए के फादर ने मॉर्गेज किया किसी पर्सन के पास, ये एक एग्जांपल है। एंड अ सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ द फिशरी बाय एज फादर, फिर वो जो मॉर्गेज को वो रिडीम भी किया, उसने वापस वो पैसा देके वो मॉर्गेज को उसने रिडीम भी किया, छुड़ा भी दिया, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल। एंड पर्टिकुलर इंस्टेंसेज इन विच एज फादर एक्सरसाइज द राइट, और ऐसा एग्जांपल जिसमें ए के फादर ने राइट को एक्सरसाइज किया, इन विच द एक्सरसाइज ऑफ द राइट वाज स्टॉप, ऐसा कोई एग्जांपल कि जहां पर उसका राइट को स्टॉप किया गया बाय एज नेबर, ए के नेबर के जरिए, आर रिलीवेंट फैक्ट। तो ये सब सेक्शन 13 में रिलीवेंट होंगे, क्योंकि ए के पास डीड है उसके एंसेस्टर की फिशरी की, ये भी सेक्शन 13 में रिलीवेंट होगी, ये प्रूव करने के लिए कि ए का राइट है मछलियां पकड़ने का। दूसरा, ए के फादर ने वो डीड को मॉर्गेज किया, डीड है तब मॉर्गेज किया, ये भी सेक्शन 13 में रिलीवेंट हो जाएगी उसका राइट प्रूव करने के लिए। फिर उसने वापस से वो मॉर्गेज छुड़ाया भी, ये भी सफिशिएंट है, ये भी प्रूफ होगी। वो एक्सरसाइज किया उसके फादर ने राइट ऑफ फिशरी, ये भी प्रूफ करने के लिए कि ए का राइट है, ऑल बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 13। सो नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, और क्वेश्चन ये था कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम में बी प्रूव्ड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अंडर। So section 13 only, section 14 only, section 15 only, none of the above। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया यहां पर कि सेक्शन 13 ये कहता है कि वेदर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम, कि जब कभी भी राइट और कस्टम की बात आ रही है, राइट और कस्टम अगर क्वेश्चन में है तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 विल बी अप्लाइड। सो द करेक्ट आंसर इज सेक्शन 13 ओनली, कि जहां पर भी राइट और कस्टम क्वेश्चन में है सेक्शन 13 अप्लीकेबल होगा इंडियन एविडेंस एक्ट का। प्रोबेबल क्वेश्चन विच में बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम व्हाट फैक्ट्स आर रिलीवेंट, जहां पर भी राइट और कस्टम क्वेश्चन में है तो क्या रिलीवेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, B, particular instances in which the right or custom was claimed, and the C, any transaction by which the right or custom in question was denied। तो अगर हम देखें तो यहां पर कंसेप्ट है, फर्स्ट में बताया हुआ एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, कस्टम और राइट क्रिएट हुआ रिलीवेंट हो जाएगा, अगर वही डिनाई होता है तब भी रिलीवेंट होगा, पर्टिकुलर इंस्टेंसेज इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, ये भी रिलीवेंट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। तो ऑल ऑफ द अबोव इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 of Indian Evidence Act. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.